Okay, so we will study here part 7 of real number, and what we will study, क्या पढ़ेंगे हम? We will revisit irrational number, that is हम irrational number पे revisit करेंगे, दोबारा चलेंगे इसके ऊपर। दोबारा चलने का मतलब हमने कुछ पहले इसके बारे में कर लिया था, तो क्लास 9 में हमने क्या किया था, इसकी डिफिनीशन पढ़ी थी। डिफिनीशन क्या कहती है? अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल, मतलब कोई नंबर एस है उसको इरेशनल तभी बोलेंगे इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर किसी नंबर को इस फॉर्म में लिख लिया जाता था पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स होते थे और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 था, तो उस केस में इसको रेशनल नंबर बोलते थे। और अगर इस फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा तो उसको इरेशनल बोलेगा, जो डिफिनेशन बोल रही है। बेसिकली कोई भी नंबर इरेशनल तभी होगा अगर वो रेशनल नहीं है, क्योंकि रेशनल प्लस इरेशनल इज रियल नंबर, और हम रियल नंबर ही पढ़ेंगे। तो रियल नंबर में अगर वो रेशनल नहीं होगा तो वो इरेशनल होगा, वही उसकी डिफिनेशन बोलती है। ठीक है, आगे क्या है? आल्सो वी हैड रेड, और भी हम लोग ने क्या पढ़ा था सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। क्या बोलता है कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल है, उन दोनों का सम या उन दोनों का डिफरेंस वो इरेशनल ही आता है, दोनों ही इरेशनल आते हैं। ये भी हम लोग ने पढ़ा था। जैसे 3 यहाँ पे रेशनल है, √2 इरेशनल है। ठीक है, एंड आल्सो प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, मतलब या तो सम करें या डिफरेंस करें या फिर दोनों का प्रोडक्ट करें या फिर डिवीजन करें, दोनों ही केस में जो नंबर मिल रहा होता है फाइनली वो इरेशनल ही मिल रहा होता है। ठीक है, नाउ वी विल रीड प्रूफ्स, मीन्स अब क्या करेंगे, ये सब जो हम लोग ने स्टेटमेंट पढ़ा था अब इसका प्रूफ देखेंगे कि अगर सम करते हैं क्यों इरेशनल आता है। ठीक है, और क्यों √2 इरेशनल है, ये सब का प्रूफ देखेंगे। उसके पहले हम लोग को एक थ्योरम पढ़ना होगा, थ्योरम 1.3 क्या बोल रहा है? लेट पी बी अ प्राइम नंबर, मतलब पी कोई एक प्राइम नंबर है, इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, मीन्स अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन पी डिवाइड्स ए, मतलब अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पर ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो क्या है, ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें पता करना पड़ेगा पहले कि ए प्राइम है या फिर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो लेट सपोज मान लेते हैं ए क्या है, प्राइम है, ए क्या है, प्राइम है। ठीक है, अगर ए प्राइम हुआ तो जो किसी नंबर, जो कोई भी प्राइम नंबर उठा लो 2 3 5 7, ठीक है, उसका अगर हम स्क्वायर करें, इसका 4, इसका 9, इसका 25, इसका 49, तो इसका जो फैक्टर होता है, मतलब जो इसको डिवाइड कर पाता है वो होता है 2, नंबर है 4 और 1 हमेशा होगा। यहाँ पे 3 और 9, 5 एंड 25, यहाँ पे 7 एंड 49। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर करें तो उस नंबर को या तो वो नंबर खुद या तो उसका रूट जो होगा वो डिवाइड करेगा, बेसिकली जहाँ से वो स्क्वायर हो गया है। तो मतलब अगर ए को प्राइम मान लें तो ए स्क्वायर को या तो ए डिवाइड करेगा, ठीक है, ए खुद डिवाइड करेगा जिसका स्क्वायर किए हैं, या फिर ए स्क्वायर खुद, मतलब कोई और नंबर नहीं आ सकता जो इसको डिवाइड कर ले। लेकिन यहाँ पे बोला है कि पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है ए यहाँ पर प्राइम नहीं है, ए क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या यहाँ से पढ़ लिया, यहाँ से क्या आ गया, हम लोग को पता चल गया कि ए कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और बोला है पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये हमको दिया गया है पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए कंपोजिट नंबर है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक याद आता है यहाँ से कि अगर ए कंपोजिट नंबर है तो ए स्क्वायर भी कंपोजिट नंबर ही होगा। ठीक है, ए अगर कंपोजिट नंबर है तो ए स्क्वायर भी कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर अगर कंपोजिट नंबर है और ए भी कंपोजिट नंबर है, तो ए पर अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगाएं तो क्या इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं ना, वही तो बोलता है। तो मान लेते हैं P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू ऐसे ऐसे करके ये Pn, जहाँ पर P1 P2 P3 अप टू Pn ये सब क्या है, एक प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ए क्योंकि कंपोजिट नंबर है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अब ए स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू ए, और ए को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में यहाँ लिख दें इस तरीके से, इंटू Pn और इंटू P1 इंटू P2 इंटू Pn। ठीक है, ये हो जाएगा P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर इंटू इसी तरह से Pn का स्क्वायर। ये क्या है, ए स्क्वायर का एक तरीके से हम लोग ने फैक्टराइजेशन किया है। आप देखेंगे क्या P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर ये सब प्राइम नंबर होंगे अगर P1 P2 प्राइम नंबर है तो
क्या होते हैं? नहीं, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी प्राइम। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी प्राइम। क्यों? ऐसा क्यों? जैसे कोई भी नंबर है, मान लो n का स्क्वायर है वो, ठीक है, स्क्वायर ऑफ n है, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो n स्क्वायर होगा, 1 भी होगा, लेकिन साथ में n भी होगा। मतलब उस नंबर के और 1 के अलावा भी कोई नंबर है जो उसको डिवाइड कर लेगा। इसका मतलब है कि वो कंपोजिट नंबर हुआ। इसका मतलब है किसी नंबर का स्क्वायर कभी भी प्राइम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर सभी कंपोजिट नंबर होंगे। लेकिन क्या बोला है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर का एक फैक्टर होगा p, ठीक है। लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर का कोई भी फैक्टर जितने भी हैं सब प्राइम नंबर है। लेकिन अगर इसको हम p1 इंटू पी1 लिखें, इंटू p2 इंटू पी2 लिखें, इंटू p3 इंटू पी3 लिखें, सिमिलरली इंटू pn इंटू pn लिखें, तो क्या होगा? ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम। मतलब जो p होगा इन्हीं, या तो p1 होगा या p2 होगा, मतलब p1 p2 p3 में से एक होगा p, क्योंकि p डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर को, ठीक है। तो p बेसिकली इसके इस फैक्टराइजेशन में आना चाहिए। तो p विल बिलोंग, ये बिलोंग का सिंबल होता है कहाँ पे? मतलब अगर एक सेट है जिसमें ये पूरे p1 p2 से pn तक नंबर लिखे हैं, तो p उनमें से एक होगा। अगर p उनमें से एक होगा, क्या यहाँ पर तुम देख लो, यहाँ भी p रहा होगा, मतलब a का भी वो फैक्टर रहा होगा p, ठीक है, a का फैक्टर रहा होगा। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि p डिवाइड्स a आल्सो, ठीक है, p डिवाइड्स a आल्सो। ये इनको प्रूव करना है। नाउ थ्योरम 1.4 इट इज सेइंग √2 इज इरेशनल। ओके, तो इसको प्रूव करने का तरीका क्या है? मैथ में देखो एक मेथड होता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये बेसिकली क्या है कि हम लोग जो पूछा रहता है, ठीक है, जो भी पूछा रहता है उसका निगेशन लेकर चलते हैं। मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि जो भी वो पूछा है वो नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पे पूछा है कि √2 इरेशनल है, बोला है कि प्रूव करो, तो मान लेंगे √2 रेशनल है, मतलब जो पूछा रहेगा उसका अपोजिट मान लेंगे और उसको फॉलो, जो मान लिया है उसको फॉलो करते हम लोग सॉल्व करते करते कुछ ऐसे मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट तक पहुँचेंगे, ठीक है। अगर, ठीक है, तो वही है कि अगर तुम कोई किसी चीज़ को मानकर उसको फॉलो करते करते अगर किसी मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब मैथमेटिकली किसी गलत स्टेटमेंट पर पहुंचते हो, इसका मतलब है कि जो तुम माने हो वो गलत है, ठीक है। तो अगर जो माने हैं वो गलत है, मतलब उसका अपोजिट ही सही होगा। इस तरीके से तुम्हारा ये प्रूफ वाले ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन काम करता है, ठीक है। कैसे अभी देखो दिखाते हैं। बोला है थ्योरम में कि √2 इरेशनल है ये, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे? ऑन द कॉन्ट्ररी लिखते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी हम लोग मानते हैं कि √2 इज रेशनल, ठीक है, मतलब इरेशनल का अपोजिट मान लिया हमने। जैसे ये माना, ठीक है, जैसे ही √2 रेशनल हुआ, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है किसी रेशनल नंबर की कि उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पर p और q दोनों ही इंटीजर होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक और लेके चलेंगे कि इंटीजर होने के साथ साथ p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो तुम कहोगे कि ऐसा क्यों, मतलब ये क्यों लेके चले हम ऐसा? तो देखो कोई भी अगर इंटीजर है, मतलब कोई भी अगर इस फॉर्म में है, 14 है, ठीक है, 7/14 है, तो उसको हमेशा ही उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हो। किसी भी नंबर को उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो जहाँ पर ये दोनों का जो कॉमन फैक्टर हो अदर देन 1 ना हो, ठीक है। ऐसे फॉर्म में हमेशा ही लिख सकते हो। इस वजह से हम मान लेंगे कि √2 को कुछ p/q के फॉर्म में, क्योंकि √2 रेशनल माने हैं, तो √2 को p/q के फॉर्म में लिखेंगे जहाँ पर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। ऐसा जैसे ही माना हमने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? √2q = p, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? ये 2q² = p², ठीक है। अब जैसे ही ये हुआ, यहाँ से क्या समझ में आता है कि q² = p²/2, मतलब 2 डिवाइड्स p², ठीक है, क्योंकि सम नंबर अपॉन समथिंग, ओके। सो 2 डिवाइड्स p², और ऊपर वाले थ्योरम से अगर एक प्राइम नंबर p डिवाइड्स k² देन p डिवाइड्स a, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 डिवाइड्स a,
2 डिवाइड्स पी, ओके, 2 डिवाइड्स पी, ठीक है, ये भी यहाँ से लिख सकते हैं। अब अगर 2 डिवाइड कर रहे हैं पी से, इसका मतलब है क्या होगा, p अपॉन 2 वुड बी ए सम इंटीजर c, ठीक है, इसका मतलब है p इक्वल 2c। अब p इक्वल 2c को अगर यहाँ पर रख दें तो क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इक्वल 2c का स्क्वायर, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, 2q स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल 2, तो q स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर। सिमिलर रिजल्ट यहाँ पर भी क्या, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो बाय थ्योरम 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, ठीक है। तो ये वाला देखो और ये वाला देखो, यहाँ से क्या है कि 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q, मीन्स यहाँ से क्या निकल के आया, एक स्टेटमेंट कि p एंड q हैव कॉमन फैक्टर दैट इज 2। अभी हम लोगों ने कहा था कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब ये मैथमेटिकली रॉन्ग हो गया है ना, मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। और इस क्यों हुआ, क्योंकि हमने माना था कि रूट 2 रेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एज दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ रॉन्ग, या दिस इज़ मैथमेटिकली रॉन्ग, दिस इज़ मैथमेटिकली रॉन्ग, सो रूट 2 इज irrational, ओके। तो बेसिस पे हम लोग प्रूव करेंगे रूट 3 इज इरेशनल। कैसे मान लेंगे, ऑन द कॉन्ट्रेरी हम लोग मान लेते हैं कि रूट 3 इज रेशनल, ठीक है। सिमिलर प्रोसीजर है, क्या करेंगे, देन रूट 3 वुड बी इक्वल टू पी एंड क्यू, पी बाई क्यू, ओके। यहाँ पे ये दोनों इंटीजर हैं, एंड p and q have no common factor other than 1, ठीक है, अदर देन 1, ठीक है। ऐसा मानते हुए फिर सिमिलर q रूट 3 इक्वल p, ठीक है, देन दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 3q स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर, यहाँ से क्या निकल के आता है, 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, ठीक है, 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, एंड बाय थ्योरम 3 डिवाइड्स p also, and if 3 divides p, ये क्या देगा कि p by 3 इक्वल सम इंटीजर c, इसका मतलब है p इक्वल 3c। और जैसे ये हुआ, यहाँ पर इसको लिख देंगे p की वैल्यू 3c, तो 3q स्क्वायर इक्वल 3c का स्क्वायर, 3q स्क्वायर इक्वल 9c स्क्वायर, 3 टाइम्स q स्क्वायर इक्वल 3c स्क्वायर। इसका मतलब है 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, एंड बाय थ्योरम 3 ऑल्सो डिवाइड्स q, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और इस स्टेटमेंट से और इस स्टेटमेंट से क्या हम लोग लिख सकते हैं, दैट p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 3, एंड दिस इज मैथमेटिकली रॉन्ग, सो रूट 3 इज इरेशनल, ओके। ये तुम्हारा ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिख लोगे, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे, सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, ओके। सो यहाँ पर भी क्या करेंगे, मान लेंगे दैट 5 माइनस रूट 3 इज ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसको मान लेंगे कि 5 माइनस रूट 3 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे ये माना, हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 3 इक्वल सम p बाई क्यू, ठीक है, ये हुआ। और रूट 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, p बाई क्यू को इधर, रूट 3 इक्वल 5 माइनस p बाई क्यू, ओके। एंड p बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर, एंड द रेशनल नंबर माइनस अ रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, सो रूट 3 इज रेशनल नंबर, ओके। और जैसे रूट 3 रेशनल नंबर, दिस इज मैथमेटिकली रॉन्ग ना, मैथमेटिकली ये रॉन्ग है, क्योंकि रूट 3 अभी पीछे प्रूव किया कि वो इरेशनल होता है, so our assumption is wrong, so our assumption का मतलब होता है जो हम लोगों ने माना था, is wrong, and hence 5 minus root 3 is irrational, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, so that 3 into root 2 is irrational, सिंपल वही काम करेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या करेंगे, 3 रूट 2 को मान लेंगे रेशनल है, तो 3 रूट 2 को लिख सकते हैं p बाई क्यू,
ठीक है। एंड यहाँ पर √2 को अगर हम लिखें तो p/3 क्यों, तो यहाँ पे अगेन दिस इज अ इंटीजर एंड 3 क्यों इज ऑल्सो इंटीजर, इंटीजर बाय इंटीजर वुड गिव मी अ रेशनल नंबर, सो यहाँ पर भी √2 एक रेशनल नंबर आ रहा है, सो √2 इज रेशनल नंबर। दिस इज अगेन मैथमेटिकली रॉन्ग, दिस इज मैथमेटिकली wrong, so 3√2 is irrational। ओके, ठीक है, सिंपल है ना। हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेट में पहुंच जाएं, फिर कह देंगे कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, इस वजह से 3√2 हमारा इरेशनल हो गया। ठीक है, अब मूव करेंगे क्या, एक्सरसाइज 1.3 भी यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, वही हमको प्रूव करना है कि √5 इरेशनल है। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी मान लेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है। जैसे ये माना, हम लोग क्या कर सकते हैं, √5 को लिख सकते हैं p/q। ठीक है, जहाँ पर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, और यहाँ पर भी सिमिलर, क्यों √5 इक्वल p, दोनों तब स्क्वायर करेंगे, क्यों 5 क्यों स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर, ये कहेगा 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, एंड थ्योरम बोलेगा 5 डिवाइड्स p। ओके, और इस वजह से ये हो जाएगा p इक्वल 5c। यदि p/5 इक्वल c फॉर सम इंटीजर c, तो p इक्वल 5c यहाँ पर रख देंगे, तो 5 क्यों स्क्वायर इक्वल 5c का स्क्वायर, 5 क्यों स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर, एंड दिस इज क्यों स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल के आता है, 5 डिवाइड्स 5 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, 5 डिवाइड्स क्यों स्क्वायर, और थ्योरम बोलेगा 5 डिवाइड्स क्यों। और इस स्टेटमेंट से क्या बोलेंगे कि p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 5। ओके, सो दिस इज मैथमेटिकली रॉन्ग, हेंस √5 इज इरेशनल। ठीक है, अब भाई 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो कॉन्ट्रेरी में मान लेंगे 3√5 रेशनल है, तो उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से बेसिकली हमको √5 निकालना है। ठीक है, तो 2√5 को लिख देंगे p/q - 3, एंड √5 इक्वल p/2q - 3/2। रेशनल नंबर, ओके, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, सो यहाँ से प्रूव हो जाता है, सो √5 इज रेशनल, एंड दिस इज अगेन मैथमेटिकली रॉन्ग, हेंस √5 इज इरेशनल। ओके, एंड थर्ड एंड लास्ट दो करेंगे इसमें, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। ठीक है, तो पहला 1/√2 मान लेंगे कि एक रेशनल है, सिंपल सा प्रोसीजर है ना। 1/√2 इक्वल p/q, जहाँ पर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, ऐसा लिखते ही फिर क्या करेंगे, q इक्वल √2p, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, q स्क्वायर इक्वल 2p स्क्वायर, ये बोलेगा 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो फिर बोलेगा थ्योरम दैट 2 डिवाइड्स q, एंड दिस विल इम्प्लाई q इक्वल 2c, और वो वहाँ पे रख देंगे, 2c का स्क्वायर इक्वल 2p स्क्वायर, 4c स्क्वायर इक्वल 2p स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2c स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर, ये कहेगा 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, और थ्योरम बोलेगा दैट 2 डिवाइड्स p। ठीक है, तो इन दोनों से अगेन तुम कहोगे कि p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 2, विच इज़ अ मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट, हेंस दिस 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, एंड 7√5 सिमिलर, 7√5 को रेशनल मान लेंगे एंड लिख देंगे उसको p/q के फॉर्म में। ठीक है, जैसे ही p/q के फॉर्म में लिखा, √5 यहाँ से आ जाएगा p/7q, और जैसे ये आया, दिस इज अ रेशनल नंबर, सो √5 इज रेशनल। ठीक है, again this is mathematically wrong statement, since √5 is irrational, hence our assumption is wrong, so by method of contradiction we have 7√5 is irrational। okay, इसको अगर मैं लिख दूँ, this is mathematically wrong since
सिंस का मतलब क्योंकि, सिंस √5 इज इरेशनल, so our assumption is wrong, hence by method of contradiction 7√5 is irrational. ओके, तो ये एक बढ़िया तरीका है लिखने का, ठीक है। इसको तुम हर क्वेश्चन के लास्ट में लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर एक्सरसाइज हमारा 1.3 भी ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।